कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले x को डेरिवेटिव करते हैं सिंपली। तो यहाँ हम dx बाई dt करेंगे। तो dx बाई dt जब हम करेंगे तो a माइनस साइन टाई t प्लस इसको डेरिवेटिव करेंगे log 10t बाई 2 को, तो वो हो जाएगा 1/10t बाई 2। एंड फिर थीटा को डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी ए सेकंड स्क्वायर t बाई 2। एंड देन फिर थीटा को डेरिवेटिव करेंगे t बाई 2 को, दैट आंसर विल बी 1/2। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो जाएगा। dx by dt that we will have now, in this way we can find the derivative. So now we will do this topic. तो हमारा ये डेरिवेटिव हो गया, तो हम इसको लिख लेते हैं एक तरीके से माइनस साइन टी। अभी हमारा सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2 है, ये हमारा 10t बाई 2 है। तो सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर टी बाई 2 लिखेंगे। और यहाँ 10t2 बाई 2 है, तो उसको क्या लिख देंगे, cos t बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 लिख देंगे। यहाँ सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती है, इसलिए शायद ये पेपर क्वेश्चन में आया है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, इतना छोड़ने के बाद फिर इसको dy बाई dt करके और dy बाई dx निकाल देते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादातर मेरे ख्याल से एक दो बार जो पेपर में आया वो इसलिए आया कि यहाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ cos t बाई 2 आ जाएगा हमारा। प्राची तू बाद में बर्तन धोइयो भाई, बस तुझे तो तभी काम करना होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। हाँ तो कुछ भी कर, यहां से जाओ। तो ये हमारा हो जाएगा a ब्रैकेट माइनस साइन टी and this cos t by 2 will cut to this cos t by 2 and here we will write 1/2 sin 2 by 2 into cos t by 2। तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। ना क्या हो गया ये 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो हम इसको लिखेंगे a ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1/2 को हम लिख देंगे पूरा sin t। तो यहां लिखेंगे हम a ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन में साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे फिर a, तो ये हमारा cos स्क्वायर टी हो जाएगा साथ में, और नीचे आ जाएगा साइन टी। तो ये हमारा डेरिवेटिव आया dx बाई dt। तो ये हमारा क्या आया है, dx बाई dt आया है। नाउ y को डिफरेंशिएट करेंगे। सो y कितना है हमारे पास, a sin t है। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dt कितना हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमारा, दिस इज अवर पेज नंबर 1। लेट्स मूव टू पेज नंबर 2 नाउ। तो पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये पेज नंबर 2 है जैसे, तो यहाँ हमारा y का हमारा वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल है। y कितना है हमारे पास, a sin t अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, a sin t। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये dy बाई dt इज नाउ इक्वल टू a cos t। कितना हो जाएगा, a cos t हो जाएगा। तो मेक इट इक्वेशन 2 एंड मेक इट इक्वेशन 1। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन 2 by equation 1, so we get dy by dx is equal to a cos t upon a cos square t, और अपॉन में sin t जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से cos t कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, tan t आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, tan t आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dy बाई dx की। देखो हमने कैसे करा इसको,
First we differentiate our x function. The question is given to us a cos t plus log tan t by 2. So हमने क्या करा, cos t का डिफरेंशिएट करा माइनस साइन टी, फिर हमें log tan t by 2 होता, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन tan t by 2 कन्वर्ट हो गया। फिर tan t by 2 का क्या होगा, tan थीटा का होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो सेकंड स्क्वायर t by 2 आ गया। फिर t by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by 2 होगा t की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा log tan t by 2 का डिफरेंशिएट होगा। इसके बाद हमने सेकंड स्क्वायर बाय 2 और tan t by 2 को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ tan t by 2 कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan t by 2 का cot t by 2 को लिख दिया हमने cos t by 2 और sin t by 2। सेकंड स्क्वायर t by 2 को लिखा हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 और 1 by 2 को एज इट इज रहने दिया। अब देखो cos t by 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 by 2 sin t by 2 और cos t by 2, तो यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया sin t। तो हमने फिर इसको एलसीएम लिया sin t को, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाय sin t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हमारा कितना होगा cos स्क्वायर टी होगा, तो ये हमारा क्या आ गया dx बाय dt आ गया। सिंपली हमारा जो y फंक्शन दिया हुआ था बहुत सिंपल है, y इक्वल टू a sin t दिया हुआ था, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा a cos t, दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया आंसर tan t बाय 2। Very simple, x is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta. I hope so you can do this question. And now we will start question number 10. So now question number 10 is x is equal to a bracket cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta. So now we will do this question number 10. Okay, now we will do the question number 10 and 11. After that we will do question number 11. So let's start question number 10. So tell me, you can do the question number 10 with yourself. Should I do this question? Give your feedback that you can do this question number 10 or should I do this question? आप 10वां क्वेश्चन खुद कर लेंगे या मैं कराऊं? Very good, you can do yourself. That's very good, beta. So now we will move to question number 11. So now we move to question number 11. Very good, Akash. Very good, Pankaj Sharma. Very good. You can do yourself. So now in question number 11, this question I have to do because this question is a sin inverse t. स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बेटा, a sin inverse t है एंड y कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर a cos inverse t है, कितना है a cos inverse t। शो दैट करना है हमें dy by dx और दैट विल बी इक्वल टू माइनस y बाय एक्स आना चाहिए हमारे पास, कितना आना चाहिए माइनस y बाय एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको वैसे करोगे अपने आप मतलब सिंपली तरीके से, तो इसमें आपका बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को करने में, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। तो एक बार क्या करो, जो आपका x और y दिया हुआ है ना, आपको जो x और y दिया हुआ है, एक बार इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू वाई करो, तो x इंटू वाई करके क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t होगा, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t होगा, ऐसे ही होगा ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी और बेसिस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता है हमारे पास, पाई बाय 2 होता है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको समझाया था कि ये साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है हमारे पास, पाई बाय 2 होता है। तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर पाई बाय 2 और यहां पर हमारे पास क्या है, x इंटू वाई है।
यहाँ हमारे पास क्या है, x इंटू वाई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू पेज नंबर 3 नाउ। सपोज करो पेज नंबर 3 पे अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ हमें कितना दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई। चलो, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट, ब्लर आ रहा है, एक सेकंड रुको भाई, ब्लर आने के लिए मैं बुझाओ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक सेकंड रुको बेटा, ब्लर के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर आपका जो एक्स वाई को जब डेरिवेटिव कर रहे हो, कोई बात नहीं, वीडियो मिल जाएगी भाई, क्लियर नहीं है तो थोड़ा सुन लो इसको। x इंटू डी वाई बाई डी टी है और y इंटू डी वाई, एक्स और y में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया विद रिस्पेक्ट टू t, तो x डी वाई बाई डी टी बन जाएगा प्लस y डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। दोनों में मैंने डी एक्स बाई डी टी दिया, तो यहाँ आपका डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो यहाँ डी वाई बाई डी टी को अगर आप कॉमन लोगे, तो एक तरीके से यहाँ डी वाई बाई डी टी जो आपका बनेगा, एक्स डी वाई बाई डी टी जो बनेगा वो आपका माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वाई डी वाई एक्स बाई डी टी आ जाएगा। और इसके बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पर इस डी एक्स बाई डी टी को डी वाई बाई डी टी के पास लिया तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और यहां इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास माइनस वाई बाय एक्स। तो डी टी कैंसिल होकर आपका ये आंसर बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। तो देखो कितने छोटे तरीके से हमने इस लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो हमें एक्स दिया हुआ था और जो वाई दिया हुआ था, अगर हम इसको वैसे डिफरेंशिएट करते तो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता, लेकिन इस तरीके से हमने कितना स्मॉल वे में हमने इस क्वेश्चन को all the questions from question number 1 to 11. So basically this exercise 5.6 is completed now, and now we will move to exercise 5.7. In exercise 5.7 is basically our second order derivative. It means second order derivative matlab we have to differentiate the function two times. Two times means first time we will differentiate, and again जब डेरिवेटिव आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा वी विल डिफरेंशिएट अगेन दैट फंक्शन। उस डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव करना होगा, देन दैट वी कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक बार करते हैं भाई our exercise 5.7 basically that means second order derivative. So in this second time derivative means we have to differentiate the function two times. So as the question number 1 is given to us in our exercise that we have to differentiate x square plus 3x plus 2, and we have to differentiate this function polynomial actually. तो differentiate with respect to x करेंगे, इसमें with respect to x करेंगे, so then we get dy by dx, then we get 2x plus 3, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। जब दोबारा डेरिवेटिव करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो 2x में कितना रह जाएगा, सिर्फ आंसर हमारा रह जाएगा 2। आंसर कितना रह जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से छोटे से क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, as x to the power 20 and x cos x log x x cube log x, same thing you have to do again and again. So I hope so you can do this question number from first to 10. Here you have to differentiate the function two times as I have done in first question.
Are you able to do the questions from second to 10 with yourselves? Please give the response. If you are able to do these questions yourself, then I will move to question number 11 now. कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा डेरिवेटिव करना। ओके, हेमंत कर सकता है अपने आप, ठीक है। फिर बाकी सब, आकाश ने भी बोल दिया यस सर वी कैन डू अवर सेल्फ। ओके ओके, पंकज, अमन, ओके क्लियर है, सभी कर लेंगे इसका मतलब। फिर तो आप 2-3 बच्चों ने बता दिया। ओके बेटा, अमन भी कर लेगा। सो नाउ मूव टू पेज नंबर 4। सो नाउ मूव टू पेज नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। सेकंड डेरिवेटिव में से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप का ही आएगा कि इफ y, कुछ y आपको दिया होगा हमेशा 5 cos x माइनस 3 sin x टाइप आपको दे दिया होगा, और आपसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे यहां से कि प्रूव दैट, और प्रूफ दैट में आपको एक डेरिवेटिव की इक्वेशन दी होगी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0। इसका dy बाई डी एक्स कितना होता है? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो हमें ये बताना है कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव को अगर y के साथ जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 आना चाहिए। तो देखो पहले, सबसे पहले y लिखिए अपना, 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कुछ ही टाइम में आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स, 5 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 5 sin x, और 3 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 cos x, एंड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, बिकॉज हमें क्या चाहिए? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हमारा हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस 3 sin x। ये आपके पास क्या आ गया? सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में अगर आप प्लस y करते हो तो आपके पास क्या आएगा? देखो, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, तो आपका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आया, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्लस में 5 cos x माइनस 3 sin x है। तो देखो 3 sin x से कैंसिल हो जाएगा, 5 cos x से, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका हो जाएगा हैंस प्रूव, ठीक है। कुछ नहीं करा, जैसा सेकंड डेरिवेटिव उन्हें निकालने को बोला था उसको निकालने के बाद हमने उसको y के साथ जोड़ने को बोला था, तो हमने उसको प्लस करा y के साथ, तो हमारा जो RHS आना चाहिए था 0, वो हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को, प्रूव दैट क्वेश्चनों को पुट करेंगे। जो भी हमें इक्वेशन में दिया होगा उसकी वैल्यू निकालकर हम उसी इक्वेशन में पुट करके उसको सेटिस्फाई कराएंगे। हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक हमें जो दिए हुए हैं उसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, सब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एज टेक योर इन योर होमवर्क या असाइनमेंट एज वेल एज यू वांट। तो इसको करने की कोशिश करना, और कल देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस इसमें पहुंच चुके होंगे या हो चुके होंगे, और जो डाउट्स होंगे उसको आगे करके हम आगे अपना जो 5.8 एक्सरसाइज यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, जहां से इस साल क्वेश्चन आया भी था एक, उसको करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम से। और हमारे एक्सरसाइज भी एप्लीकेशन है एक्चुअली उसका, तो उसकी स्टेटमेंट को समझकर इसको कंप्लीट करेंगे।